जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बुशरा बेगम के साथ मैं उमैर न्याजी साहब और गादी साहब शबीर गादी साहब हम अटक आए थे मुलाकात के लिए। बुशरा बेगम को मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर भी दिखाया और वकला को इजाज़त नहीं मिली। और जो खान साहब के साथ मुलाकात की डिटेल है वो बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हैं, वो बताएंगे। जी न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे आज सुबह का दिन आगाज़ हमने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से किया था। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में खान साहब की बेलें लगी हुई थी और बुशरा बेगम की भी लगी हुई थी। वो तकरीबन हमने 12:30 बजे तक उधर से उठा के इधर पहुंच गए थे, क्योंकि इसी दौरान सुपरिटेंडेंट साहब का फ़ोन आ गया था कि जी 1:30 बजे आ जाए मुलाकात के लिए। यहाँ पहुंचे एज़ यूजुअल उन्होंने एक्सेस घर वालों को तो दे दी और साथ एक गार्ड और एक ड्राइवर को अंदर जाने दिया, मगर उसके अलावा हालांकि हाई कोर्ट का एक वाज़ेह काम मौजूद है जिसमें वकीला के नाम भी दिए हुए हैं, और उसके अलावा भी वकीलों को अलाउड है कि एक्सेस आप रोक ही नहीं सकते। ये बुनियादी फंडामेंटल राइट है एक कॉन्विक्ट का कि वो अपने वकीलों के साथ कंसल्ट कर सके। मगर ये हुकूमत जानबूझ के जिससे निजात तो मिल गई, मगर अपनी बाकियात ज़ाहिरी बात है वो पीछे छोड़ गए हैं और अभी तक वही रवैया बरकरार है कि आज भी उन्होंने दोबारा नहीं मिलने दिया। खान साहब की रिट कल में लगी हुई है इसी एक्सेस और डडियाला जेल शिफ्टिंग के हवाले से। इंशाल्लाह ताला हम ये दोबारा से अदालत के सामने रखेंगे। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन भी आज दायर हो गई है, वो भी कल टेकअप होगी। और जहाँ तक इंटरनल बात है, जाहिरी बात है अभी उस पर ज़्यादा डिलिबरेट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें जाहिरी बात है कि उनकी फैमिली लेवल की मुलाकात थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर डिस्कस करने वाली नहीं होती। इंशाअल्लाह ताला आगे आपको चीज़ों से आगाह करेंगे। शुक्रिया।